क्या रोहित शेट्टी ने कर ली है गोलमाल 5 की तैयारी? रोहित ने गोलमाल के 13 साल पूरे होने पर कौन सा राज खोला है? रोहित क्यों अवार्ड शोज पर यकीन नहीं करते और सिर्फ मोटा पैसा मिलने पर ही अवार्ड शोज में जाया करते हैं? और कौन है रोहित शेट्टी की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल और आज इस वीडियो में हम बहुत सारी बातों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, गोलमाल 5 की बात हो रही है और जब भी गोलमाल से जुड़ी कोई बात होती है आप ऑफकोर्स इंटरेस्ट तो जग ही जाता है, क्योंकि जो ये सीरीज है पूरी की पूरी बहुत ज्यादा फन इस सीरीज में है और इसीलिए अगले पार्ट का सभी को इंतजार रहता है। और रोहित भी इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए तो घर बैठे बैठे उन्होंने तैयारियां कर ली है जल्द से जल्द गोलमाल 5 की। और जैसे ही सूर्यवंशी रिलीज होगी इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। बस इंतजार है लॉकडाउन के हटने का ताकि जल्द से जल्द शूटिंग शुरू की जा सके। दोस्तों, गोलमाल जो फिल्म है वो रोहित शेट्टी के लिए बहुत ज्यादा खास है और जब इसके 13 साल पूरे हुए तो इस बात का खुलासा खुद रोहित शेट्टी ने किया था। उन्होंने कहा था कि ये फिल्म मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है और इस फिल्म ने मेरी लाइफ बदल के रख दी थी, क्योंकि इस फिल्म को यार हम सभी का इतना प्यार मिला और मिलना भी ये डिजर्व भी करती है, क्योंकि इस फिल्म को जितनी बार देखते हैं उतनी बार इतना ही मजा आता है। और गोलमाल सीरीज की खास बात यह है कि इसका हर पार्ट इतना ही एंटरटेनिंग रहता है, क्योंकि अक्सर फिल्मों में ये होता है कि या तो जो फर्स्ट पार्ट है वो ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, अगले पार्ट थोड़ा एवरेज रहते हैं, लेकिन गोलमाल के साथ ऐसा नहीं है। गोलमाल की हर सीरीज में नयापन होता है और उतना ही मजा आता है और दोगुना मजा बढ़ता जाता है हर सीरीज के साथ। तो इसीलिए इस फिल्म का सभी को बेसब्री से इंतजार है। और रोहित शेट्टी की बात करें तो गोलमाल के अलावा उन्होंने बहुत सारी हिट सीरीज दी हैं, फिर चाहे वो सिंघम की बात कर लीजिए या फिर गोलमाल हो गई, ऑल द बेस्ट हो गई, बहुत सारी फनी मूवीज दी है। साथ ही उनकी फिल्मों में एक्शन भी बहुत ज्यादा मिलता है और महंगी महंगी गाड़ियां दिखती है, महंगी महंगी कार्स दिखती है और सारी टूटती हुई दिखती है। तो रोहित शेट्टी बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर बन चुके हैं और हर कोई एक्टर उनके साथ काम करना चाहता है, क्योंकि हर फिल्म में वो अपना परफेक्शन दिखाई देते हैं। तो रोहित शेट्टी यार इतने बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन एक बात रोहित शेट्टी से जुड़ी हुई है जो कि बहुत हैरान करने वाली है, और वो बात ये है कि रोहित अवार्ड शोज पर यकीन ही नहीं करते। वो अवार्ड शोज में तभी जाते हैं जब उन्हें पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है तभी जाते हैं। और रोहित ने कहा कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता है अवार्ड शोज में। और साथ ही रोहित की एक शिकायत भी है अवार्ड शोज को लेकर, और वो शिकायत ये है कि जो अवार्ड शोज होते हैं वो कमर्शियल फिल्मों को नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि जो रोहित जिस टाइप की फिल्में बनाते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है, क्योंकि रोहित ने कहा है कि यार हम 48 घंटे पूरी कड़ी धूप में इतनी मेहनत करते हैं और नॉर्मल फिल्में घर के अंदर बन जाती हैं या नॉर्मल शूटिंग उनकी होती है, जबकि कमर्शियल फिल्मों की शूटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और ऐसे में अवार्ड शोज को ये सब ध्यान रखना चाहिए जो कि वो नहीं रखते। तभी से रोहित का जो यकीन है वो अवार्ड शोज से खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं अब ऑडियंस को भी पता लगने लगा है कि अवार्ड शोज फिक्स होते हैं, क्योंकि जो डिजर्विंग होता है उसे ये अवार्ड मिलता ही नहीं। और कई लोगों ने तो अवार्ड शोज को बायकॉट भी कर दिया है, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बायकॉट कर दिया है। और इसमें एक और नाम है जिन्होंने केसरी का तेरी मिट्टी सॉन्ग लिखा था और बहुत बेहतरीन ये सॉन्ग लिखा है। जब भी सुनते हैं आंखों में आंसू होते हैं और मन में जज्बा होता है देशभक्ति का। और इस गाने के लिए मनोज मुंतशिर को अवार्ड नहीं मिला और उन्होंने इस बारे में कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस गाने को मतलब पूरी जिंदगी लगा देता, तब भी इतना अच्छा गाना नहीं लिख पाता और तब भी मुझे अवार्ड नहीं मिला और आज के बाद मैं अवार्ड शोज में नहीं आऊँगा। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी और वाकई ये गाना बहुत ज़्यादा डिजर्विंग था, उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। साथ ही रोहित शेट्टी इसके आगे कहते हैं कि हम स्टार्स को पहले ही कह देते हैं जब भी कोई हिट गाना बनाते हैं कि आपको इस गाने के जरिए बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है और अवार्ड शोज में आपकी चांदी चांदी होने वाली है। और रोहित शेट्टी ने कहा कि जब हम आंख हमारे सॉन्ग बना रहे थे सिम्बा का, तभी उन्होंने रणवीर सिंह और सारा अली खान से भी यही बात कही थी कि आप पैसा कमाने को तैयार हो जाइए, पैसा छापने को तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इस गाने के जरिए आपको मिलने वाला है। तो रोहित शेट्टी ने इतनी सारी बातों का खुलासा किया है अवार्ड शोज के लिए।
तो ये बातें उनकी बहुत सही भी है और उनके हिसाब से जो कह रहे हैं वो कि कमर्शियल फिल्मों को भी अवार्ड मिलने चाहिए, वो बहुत सटीक बात है क्योंकि इन फिल्मों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। फ्रेंड्स, रोहित शेट्टी की करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने कुल मिलाकर 14 फिल्में दी है, सारी ही सुपर डुपर हिट रही हैं। फिर चाहे वो गोलमाल सीरीज हो, सिंघम हो या फिर ऑल द बेस्ट, संडे, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्में हो, सारी ही सुपर हिट फिल्में हैं और बहुत ज़्यादा बार अगर हम इन फिल्मों को देखें तब भी बोर नहीं होते, यानी कि बहुत ज़्यादा मसाला इन फिल्मों में भरा हुआ है। और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की बात करूं तो सिम्बा ने अब तक सबसे ज्यादा कमाई की है उनकी फिल्मों में, जिसने 242 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इस लिस्ट में दूसरा नाम चेन्नई एक्सप्रेस का है जिसने 204 करोड़ का बिजनेस किया। और इस लिस्ट में तीसरा नाम उनकी गोलमाल अगेन का है जिसने भी बहुत अच्छा कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर। और गोलमाल की सभी सीरीज अच्छा कलेक्शन करती है। अब देखना ये होगा कि गोलमाल 5 की अपनी पुरानी सीरीज का रिकॉर्ड तोड़ेंगी जैसे कि गोलमाल सीरीज करती ही आई है। तो फ्रेंड्स, आप हमें बताइए कि गोलमाल 5 का आपको कितना इंतजार है, साथ ही रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी, सिंघम 3, इन सब का कितना इंतजार है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।